गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान। दिग्विजय सिंह के क्लब हाउस चैट मामले पर बोले, कहा दिग्विजय सिंह चर्चा में बने रहने के लिए साइबर सेल जाते रहे हैं, पहले भी ऐसा कर चुके हैं। सिंह हाईकोर्ट भी गए। महिलाओं के कम वैक्सीनेशन पर कहा, जब पुरुषों के वैक्सीनेशन लग जाएगी तो महिलाएं भी आएंगी, भारत का समाज ऐसा ही है। पीवी नरसिंह राव की जयंती पर कांग्रेस पर साधा निशाना। नेहरू, इंदिरा और राजीव के अलावा कांग्रेस वाले किसी को मानते ही नहीं है। कांग्रेस यही मानते हैं कि उनके यहाँ 3 ही प्रधानमंत्री हुए हैं और कोई हुआ ही नहीं है। 1 जुलाई से कोचिंग, सिनेमाघर, स्कूल और कॉलेज को खोलने पर विचार जारी। वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट के बाद मिल सकेगा प्रवेश। किसी भी स्थिति में छात्र छात्राओं की जान से नहीं होगा खिलवाड़। बड़े नेताओं की नरेंद्र सिंह तोमर जी मिले हैं, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल। अब क्या हमारे यहाँ परस्पर मिलने की परंपरा है, चिट्ठी लिखने की परंपरा है नहीं कांग्रेस की तरह। वहाँ संवाद ट्विटर और चिट्ठियों के माध्यम से होता है। हम सब साथ के मित्र हैं, 90 में एक साथ चुन के आए थे, अब मिले भी नहीं। मैंने इसलिए नहीं मिले सिर्फ कि आप उसका राजनीतिक अर्थ निकाल लोगे, कांग्रेस ट्वीट करेगी। अब कांग्रेस की यहाँ तो परंपरा है ही नहीं मिलने जुलने की। वहाँ तो भाई भाई को भी ट्वीट से समझाता है। मिनिस्टर मोदी लगातार अपील कर रहे हैं, बता रहे हैं दिग्विजय सिंह यहाँ प्रधानमंत्री। उस पर जवाब दे दिया अध्यक्ष जी ने। विधानसभा में बैठक है सर, आज असंसदीय भाषाओं को लेकर भी जो है गाइडलाइन बनाने की तमाम नियम समिति की आज बैठक है विधानसभा में, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी उसको लेने वाले हैं, मैं स्वयं भी शामिल होऊंगा। उनका आरोप है सर कि बीजेपी ने फर्जी अकाउंट बनाकर पूरा का पूरा ट्वीट करवाया और तमाम आरोप है। देखो, दिग्विजय सिंह जी एक लंबे समय से चर्चा में रहने के लिए ऐसे साइबर सेल में जाते रहे हैं। पहले भी वो 3-3, 4-4 दिल्ली से वकील ला के, आज से 5-7 साल पीछे जाओगे आप, SIT के पास गए थे, हाई कोर्ट के अंदर गए थे, और जो सब उनका हश्र हुआ वो इसका हश्र होने वाला है। अब चूंकि आप लोग स्थान देते हो तो है। हाँ, लेडीज फर्स्ट। सर, कुछ महिलाओं के कुछ समय पहले हाथ और पैर काटे गए थे उनके पतियों के द्वारा, उसके ऊपर कड़ा कानून बनाने की बात कही गई थी, उन्हें मुआवजा देने की भी बात कही गई थी। विभाग के द्वारा क्या कुछ किया गया इसका अभी तक? देखो, मध्य प्रदेश ने जितना बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए कड़े कानून बनाए हैं, किसी प्रदेश ने नहीं, बाकी प्रदेशों ने हमारा अनुसरण किया है। हमारे यहाँ फांसी तक का प्रावधान है महिला पर बलात्कार और हत्या पर, और किसी प्रदेश में नहीं है। हमारे यहाँ तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चला है। हमारे यहाँ सबसे पहले महिलाओं के आरक्षण की बात उठी थी। महिलाओं के सम्मान में ये सरकार संकल्पित है और आगे भी रहेगी। सर, वैक्सीनेशन को लेकर जो बालाघाट पुलिस लगातार हमारी सफलता अर्जित कर रही है, रुपयों के क्षेत्र में हो या उसके पहले जो साइबर क्राइम का आया था, और उसमें एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह पकड़ा था। पुलिस की ये बड़ी सफलताएं हैं और बधाई देता हूं मैं। सर, कांग्रेस ये बोल रही है सर, लेकिन योजना का लाभ सिर्फ 7 लोग पुलिस वालों को दिया है। नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं किया जा रहा है। उनको अपनी आदत कांग्रेस को पड़ी हुई है। वहाँ चूंकि गुटी राजनीति होती है, वहाँ भेदभाव होता है। यहाँ चूंकि कोरोना के क्षेत्र में अनेक योजनाएं सरकार ने बनाई, और अनेक योजनाएं एक दूसरे से क्रैश न हो जाएं, कर्मचारियों को अलग बांटना है, अधिकारियों को अलग बांटना है, अनुकंपा नियुक्ति अलग करना है, 5 लाख वाले अलग करना है, 1 लाख वाले अलग करना है, 5,000 रुपये महीने पेंशन वाले अलग करना है। इतनी सारी योजनाएं कांग्रेस की किसी सरकार में बनी हो तो बताएं। अब उन्हें कांग्रेस की सरकारों की तो बात करना नहीं, सिर्फ मध्य प्रदेश पर ध्यान है, तो तुलनात्मक कर लो। सर, लगवाने के लिए कल बैतूल के कुछ लोगों से बात करी उन्होंने, ग्रामीण क्षेत्र में, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब यहाँ तो पक्ष और विपक्ष दोनों भूमिकाएं हम ही निभा रहे हैं। विपक्ष तो बचा नहीं, ट्विटर और पेपर के अलावा कहीं जानकारी भी हम ही को देना पड़ रही है, उठाना भी हम ही को पड़ रही है। आप इससे कल्पना करो कितनी दूरदृष्टि वाले प्रधानमंत्री हैं कि दूर गांव में भी कहीं भ्रम न फैले वैक्सीन के प्रति। वो लोग जिन्होंने भ्रम फैलाया, कांग्रेस के लोग, कि वैक्सीन भाजपा की है, वैक्सीन में चर्बी है, पहले मोदी जी लगवाएं, तो उन लोगों का भ्रम अब दूर हो गया है। अब तो इतने लोग उमड़ के आ रहे हैं कि वैक्सीन कम पड़ रही है। देखिए, सिनेमा को भी हो या ऐसी बैठने की जगह हो, वहाँ पे अगर दोनों वैक्सीन लगी हुई है
तो उसी कंडीशन पे हम सिनेमा को अनुमति देंगे या कोचिंग को अनुमति देंगे या स्कूल जो है 18 से ऊपर वाले उनको देंगे, लेकिन रिस्क कोई भी नहीं ले सकती सरकार। सरकार पूरी तरह से सचेत है किसी भी बीमारी के प्रति, अपनी जनता के प्रति। मुख्यमंत्री जी स्वयं समीक्षा करते हैं, इसलिए ऐसा मत मानो आपके हम 3 घंटे बैठने की बिना वैक्सीन की इजाजत दे देंगे। सर आपने वैक्सीन हैं? हो गया लगातार जो मंत्री समूह बनाए गए थे, मुख्यमंत्री जी उन सभी बैठकों का प्रेजेंटेशन और समीक्षा कर रहे हैं। वो प्रक्रिया है, वो 31-30 तारीख तक पूरी होगी। सर आज प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी की जयंती, मगर एक भी बड़े कांग्रेसी ने उनको लेकर ट्वीट किया है। वो मानते ही नहीं है ना, नेहरू जी, इंदिरा जी और राजीव जी के अलावा वो किसी को कांग्रेसी मानते ही नहीं है। ये इन एक परिवार तक की कांग्रेस है, इसलिए नरसिम्हा राव जी हों या अपने दूसरे कांग्रेस के प्रधानमंत्री जो हुए हैं, चाहे लाल बहादुर शास्त्री जी हों, वे किसी को भी नहीं मानते हैं। ये मानते हैं कि 3 ही प्रधानमंत्री हुए हैं इनके यहाँ पर और कोई हुआ ही नहीं।